अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सबसे का पहले दिन सुबह ऐसे हो होता है जाती है, मैं कि सबसे पहले थोड़ा सुबह सा का टाइम कटोरी में रहता है, दूध मुझे ले। थोड़ा सा कटोरे में दूध गर्म करना रहता है। मेरी छोटी वाली जो बेबी है उसको मेरे को दूध पिलाना रहता है, क्योंकि वो यही चम्मच से दूध पीती है। छोटे छोटे चम्मच से हम लोग दूध नहीं पिला पाते। फिर मैं उसको दूध पिला के फिर सुला देती हूँ, क्योंकि फिर इकरा के स्कूल का टाइम हो जाता है, मेरे को उसको स्कूल भी भेजना रहता है। तो ये दूध वगैरह पी के ना फिर ये सो जाती है। फिर मैं बेड वगैरह जो पहले ही क्लीनिंग वगैरह करके रखी रहती हूँ, कि मेरे को ज़्यादा में मसला नहीं हो, और खाना साथों साथ पकता ही रहता है हम लोग का। तो इसको ये झूले में डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है मुझे उसको झूला झुलाने को। दवा वगैरह मेरी साइड में ही रखी रहती है, क्योंकि जो भी इमरजेंसी में दवा रहती है मुझे उसको पिलाना रहता है। कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तो भी मेरा ऑलमोस्ट काम वगैरह हो चुका था, और बेडरूम वगैरह में पोछा वगैरह भी लग चुका था। फटाफट से हम लोग काम करने लगे थे। फिर उसके बाद में ये होता है कि शाम का टाइम हो जाता है, और हम लोग को ये क्या बोलते हैं, पनीर बनाना रहता है मुझे। पनीर का ब्लॉग पहले से ही डाल चुकी हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि पनीर बना रही थी मैं, साथों साथ में और भी कुछ अपने खाने के लिए बना रही थी। बर्तन धो के रखी हुई थी मैंने, और साथ में थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी बनाई थी बच्चे लोग के लिए, वो लोग को भी दे दी थी। थोड़ा मैं अपना खा रही थी। ये पनीर का जो मसाला है वो रखी थी मैं, थोड़ा सा प्याज को खाली ब्राउन कर रही थी, उसके अंदर मेरे को पनीर ऐड करना था। फिर उसके बाद में ये हो गया कि इसको शाम हो गई थी, तो इसको फिर भूख लगने लगी। मैंने तो सुबह में इसको पिलाई दी थी, फिर शाम में इसको थोड़ा और फिर वापस से मैं दूध गर्म करी, फिर उसको पिला देती हूँ। ऐसे चम्मच से पिलाओ ना तो फटाफट से हो ही जाता है। फिर उसके बाद में ये सब डब्बे वगैरह है ना, मैंने शाम में ही पूरे वॉश करी थी, अच्छे से क्लीन करके रख दी थी। ये हम लोग का पनीर मसाला था, वो जो था रेडी हो चुका था। फिर नेक्स्ट डे ये हो गया था मॉर्निंग के टाइम पे, मैं ये सुबह की क्लिप है, ये सुबह में मैं अपना साबूदाना की खिचड़ी बना रही थी। बहुत दिन के बाद बना रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने कैसे बनाई थी। और फिर उसके बाद में उसका दूध ख़त्म हो चुका था, तो मैंने दूध मंगा के दूध गर्म कर दी थी, और खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। खाने में इतना यम था कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बनी थी। खिचड़ी खाने के बाद में फिर उसके बाद में ये जो बर्तन वगैरह साइड में कर दिए थे, और दोपहर का खाना वगैरह सब बाकी था, और ये सारे बर्तन धोने के थे, मतलब ऑलमोस्ट पूरा किचन वगैरह मैंने क्लीन कर रही थी। फ्रिज को भी साफ़ कर लिए थे। ये बर्तन नीचे रखे थे सूखने के लिए, काम वाली आई नहीं थी। खाना बनाने के बाद में फिर मैं यहाँ छोटी वाली जो मेरी बेबी है उसको मैं खाना खिला रही थी अपने हाथ से, क्योंकि वो किसी के हाथ से खाना नहीं खाती है। फिर उसके बाद में ये मैं आप लोगों ने देखी होंगी बटर नान रोटी थी, वो जो मैंने ब्लॉग डाली थी। ये मैंने उसका आटा गूँध के रेडी रखी थी, थोड़ी सी रोटी थी वो बना रही थी। पहले तो मैंने शूट कर ली थी, ये ऐसी मैं खाने के लिए अपने लिए खुद के लिए बना रही थी। फिर उसके बाद में यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छा बना था मेरा बटर नान रोटी, और इस तरीके से बन भी जाती है फटाफट से। आप लोग भी खाएं और मुझे पता है कैसे लगता है। पनीर मसाला तो हम लोग के घर में ऑलमोस्ट बनता ही रहता है ना, आए दिन खाते रहते हैं। और ये मैं आप लोग को बता रही थी कि खाने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है बटर नान रोटी मेरा। और चैनल पे जो नया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये मैं ज़मीन पे बैठ गई थी खाने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बोली खा लेती हूँ, क्योंकि मैं ना आजकल व्लॉग वगैरह भी प्रॉपर टाइम पे नहीं डाल पाती हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता, बच्चों के काम वगैरह में फंसे रहो। हम लोग सुबह से जो करते हैं तो 4 बजे फ्री होते हैं, तो इसकी वजह से और भी कुछ ऐड नहीं कर पा रही थी मैं। फिर ये नेक्स्ट डे था, तो शाम का टाइम हो गया था, आटा गूँध चुके थे, बर्तन घस रहे थे। बर्तन इतने निकलते हैं घर के अंदर के जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ बर्तन धोते रहो, पूरा टाइम बर्तन धोते धोते इतना टाइम लग जाता है। बर्तन धोते रहते हैं, जो शाम की तैयारी है वो भी करते रहते हैं। ये हम लोग बना रहे थे कॉर्न चाट। तो ये जो कॉर्न चाट था मेरी सास ने लेके आए थे, तो हम लोग इसको कट करे फटाफट से, इसको बॉईल कर दे, इसमें नमक मिर्ची बटर वगैरह डाल के, और फिर हम लोग इसको खाने लगे थे। बहुत ज़्यादा यम बना था, टेस्टी लग रहा था खाने में। इसका व्लॉग मैं डालूँगी नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल तो अभी ऐसी मैं आपको एक छोटी मोटी क्लिप दे दी थी। तो ये खाए, फिर इसके खाने के बाद में फिर हम लोग खाना 10-11 बजे तक के खा लेते हैं हम लोग। मतलब खा लेने का 7 बजे के टाइम पे भूख वगैरह लगती है तो ये सब खाते हैं हम लोग। नहीं तो ज़्यादा तो हम लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि बनाने बहुत ज़्यादा कंटाला आता है मुझे। और ये दिखने में जितना जैसे दिख रहा है उतना खाने में भी टेस्टी था। देखती हो, नहीं तो मैं आज शाम में ये पूरा व्लॉग डालूँगी आप लोग के लिए। ये व्लॉग डालूँगी, फिर उसके बाद में मैं आपको एक और व्लॉग डालने वाली हूँ हेयर केयर का, जो कि मेरा आने वाला है। बस 2 दिन के अंदर मैं अपना हेयर केयर का व्लॉग डालूँगी। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें मुझे। मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब, फुल वॉच आवर्स करा करें आप लोग, ठीक है। और मैं आपको एक और रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि नेक्स्ट डे दोपहर में था। जैसे कि हम लोग को कुछ भाजी नहीं समझ में आ रही थी हम लोग क्या बनाएं, तो ये टमाटर मिर्ची और लहसुन था, इसको तवे पे हम लोग ने खाली सौटे कर लिए थे,
बंद नहीं करने का, खोल के सॉटे करने का। मिर्ची को थोड़ा सा कट कर लेना, नहीं तो मिर्ची उड़ती है। उसके बाद में ये बट्टा है, इससे ना इसको कूट लेने का, इसमें नमक और कोतमीर डाल के। ये वाकई बहुत अच्छा लगा था, हम लोग ने खाए थे, बहुत अच्छे से खाए थे, मतलब भाजी की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना यम लग रहा था। इस तरीके से कोई भी, अगर ये पत्थर नहीं है तो इमाम दस्ता है ना, उससे भी कूटेंगे ना तो भी हो जाता है फट हाथ से, या तो मिक्सर के जार में भी फट से डाल के एक बार घुमा लेंगे ना, ऐसे ही खा लेंगे तो हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें करने के लिए। आप लोग इस तरीके से करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। फिर इसको ऐसा करते करते फिर मेरे को क्या बोलते हैं ये कि ही बनाई। फिर मैं सोची थी अंडे की भाजी, अंडे की भुर्जी भी बनाना था मुझे, बट वो मैं नहीं बनाई। बस यही इस तरीके से कर लेना आप लोग। अगर मिक्सर के जार में करना है तो मिक्सर के जार में भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से करेंगे तो भी हो ही जाएगा आप लोग का मुझे फटाफट से। और फिर नेक्स्ट डे ये हो गया था कि फिर शाम में मेरे को ना ये दवे का पूरा और ये कबड़ वगैरह भी साफ़ करना था। और ये मैंने अपना रूम वगैरह साफ़ सुथरा कर लिया, आप लोग देख सकते हो एकदम साफ़ सुथरा है मेरा रूम। और ये एक्स्ट्रा मैं चादर बिछा के रखती हूँ, बच्चे लोग घान करते हैं तो इसी के ऊपर गंदगी वगैरह होती है जो भी करते हैं। कबड़ मैंने थोड़ा साफ़ कर दी थी। और ये बच्चे लोग का सर्टिफिकेट है, ये मुझे लेमिनेशन के लिए देना था, इसकी वजह से मैंने ऊपर निकाल के रखी थी।